नमस्कार, मैं नंदलाल आर्य आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं HSSC द्वारा आयोजित हरियाणा CET ग्रुप डी के बारे में। देखिए, हमारे एसके पब्लिशर्स द्वारा इस एग्जाम के लिए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें निकाली हैं, जिसमें ये पहली पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार की गई है और इसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, अंग्रेजी व हिंदी विषयों के साथ में तैयार की गई पुस्तक है ये। दूसरी ये जो बुक्स है, ये इसमें स्पेशली 26 पेपर सेट दिए गए हैं, जिसमें 2600 प्रश्नों को तैयार किया गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और अगली हमारी ये जो पुस्तक है, ये सामान्य हिंदी की वस्तुनिष्ठ अभ्यास पुस्तक है और ये जो पुस्तक है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली एकमात्र पुस्तक है। देखिए, आज हम इसी पुस्तक से हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है जो संधि से रिलेटेड हैं और इस एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट संभावित क्वेश्चन है। देखिए, पहला जो प्रश्न है यह दिया गया है, सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है सूर्यो प्लस दय, ऑप्शन बी में है सूर्य प्लस उदय, सी में है सूर्य प्लस उदय और डी में है सूर्य प्लस उदय। तो देखिए, सूर्योदय में संधि विच्छेद के लिए हमारा जो सही ऑप्शन है इनमें, ये बी ऑप्शन है, सूर्य प्लस उदय। अगला प्रश्न है, उल्लेख की सही संधि विग्रह है। ऑप्शन ए में है उत प्लस लेख, बी में है उल प्लस लेख, सी में है उत प्लस लेख और डी में है उत प्लस लेख। तो देखिए, इसमें सही जो उल्लेख की संधि विग्रह है, ये ऑप्शन सी सही है, उत प्लस लेख। अगला प्रश्न है, वाक प्लस में का संधि रूप होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है वाक में, बी में दिया गया है वाग में, सी में दिया गया है वांग में, डी में दिया गया है वाग में। तो देखिए, इसका जो सही संधि रूप होगा यह ऑप्शन सी है, वांग में। अगला प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त का सही संधि विग्रह है। ए में दिया गया है ऊपर प्लस उक्त, बी में दिया गया है ऊपरी प्लस उक्त, सी में दिया गया है ऊपरी प्लस युक्त और डी में दिया गया है ऊपर प्लस युक्त। तो देखिए, सही जो संधि विग्रह है यह हमारा ऑप्शन बी है, ऊपरी प्लस उक्त, अर्थात उपर्युक्त का जो संधि विच्छेद है यह ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह है। ऑप्शन ए में है सत प्लस चित, बी में है सत प्लस चित प्लस आनंद, सी में दिया गया है सद प्लस चिद प्लस आनंद और डी में दिया गया है सच्चित प्लस आनंद। तो देखिए, सच्चिदानंद का सही जो संधि विच्छेद है यह ऑप्शन बी सही है, सत प्लस चित प्लस आनंद। अगला प्रश्न है, परम प्लस ईश्वर का संधि रूप होगा। ए में है परमेश्वर,
बी में है परम ईश्वर, सी में है परमेश्वर और डी में है परमेश्वर। तो देखिए परम प्लस ईश्वर का जो संधि रूप है यह ऑप्शन डी सही है, परमेश्वर। अगला प्रश्न है नायक में संधि है। ऑप्शन ए में दिया गया है अयादि संधि, बी में दिया गया है दीर्घ संधि, सी में दिया गया है गुण संधि और डी में दिया गया है वृद्धि संधि। तो देखिए नायक में जो संधि है ये ऑप्शन ए सही है, अयाधि संधि होगी इसमें। अगला है पित्रादेश में संधि है। ऑप्शन ए में यण संधि, बी में अयाधि संधि, सी में वृद्धि संधि और डी में गुण संधि। तो देखिए पित्रादेश में जो संधि है यह यण संधि है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में है अनु प्लस आसन, बी में दिया गया है अनु प्लस ईषण, सी में दिया गया है अनु प्लस ऐषण और डी में दिया गया है अनु प्लस ऐषण। तो देखिए अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा यह ऑप्शन सी सही है, अनु प्लस ऐषण। अगला प्रश्न है दुराचार का संधि विच्छेद होगा। ए में दिया गया है दु प्लस आचार, बी में दिया गया है दु प्लस आचार, सी में दिया गया है दुह प्लस आचार और डी में दिया गया है दुर प्लस आचार। तो देखिए इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है ये सी सही है, दुह प्लस आचार, अर्थात ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। ए में दिया गया है वी प्लस अर्थ, बी में दिया गया है वी प्लस अर्थ, सी में दिया गया है वे प्लस अर्थ और डी में दिया गया है वे प्लस अर्थ। तो देखिए व्यर्थ का जो संधि विच्छेद है इसके लिए ऑप्शन ए सही है, वी प्लस अर्थ। अगला प्रश्न है प्रति प्लस अर्पण की संधि होगा। ए में दिया गया है प्रति अर्पण, बी में दिया गया है प्रत्यर्पण, सी में दिया गया है प्रतिरोपण और डी में दिया गया है प्रत्यर्पण। तो देखिए प्रति प्लस अर्पण का जो संधि है यह ऑप्शन डी सही है, प्रत्यर्पण। अगला प्रश्न है शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। ए में दिया गया है शिरह प्लस मणि, बी में दिया गया है शिर प्लस ओमणि, सी में दिया गया है शिरो प्लस मणि और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए शिरोमणि के लिए जो संधि विच्छेद है यह ऑप्शन ए सही है, शिरह प्लस मणि, अर्थात इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है जन्मोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है जन्म प्लस उत्सव, बी में दिया गया है जन्मो प्लस उत्सव, सी में दिया गया है जन्म प्लस उत्सव और डी में दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए जन्मोत्सव का जो संधि विच्छेद है इसके लिए ऑप्शन सी सही है, जन्म प्लस उत्सव। अगला है स्वागत का संधि विच्छेद होगा। ए में है स्वह प्लस गत, बी में है स्वाग प्लस त, सी में है सु प्लस आगत और डी में है स्व प्लस अगत। तो देखिए इसका जो स्वागत के लिए संधि विच्छेद होगा यह ऑप्शन सी सही है, सु प्लस आगत।
इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस HSSC भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।